स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए। और देखिए, कुंभ राशि जो राशि है हमारी 11वें नंबर की राशि है। साढ़े साती के दौर से इस समय गुजर रही है। साढ़े साती का लास्ट फेज जिसे हम कहेंगे वो चल रहा है। आपके ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो राहु आपकी ही राशि में है, केतु आपके सप्तम भाव में है और शनि जो आपके लॉर्ड है वक्रिय चल रहे हैं। तो शनि आपके लगन का भी यहाँ पर प्रभाव एक तरीके से दे रहे हैं। इस वीक में आपके परम मित्र बुध की हम बात करें, ग्रहों के राजकुमार जिन्हें हम कहते हैं, तो ग्रहों के राजकुमार बुध पंचम से निकलकर और आपके छठे भाव में आ जाएंगे, 6 हाउस में आएंगे। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग यहाँ पर बनने वाला है। बुध आदित्य योग आपको यहाँ पर लाभ दिलवाएगा और विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। हालांकि थोड़े खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लाभ की स्थिति बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो केतु और राहु का केंद्र में होना आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। कहते हैं ना कि चीजों को फेस करने की ताकत आपको देता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एंजाइटी की समस्या भी बनी रहती है। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ सतर्क रहना है, ये सब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट हैं जो हर 2.25 दिन में बदलते हैं, लेकिन इस वीक में बुध भी बदल रहे हैं। और बुध अगर हम देखें तो आपके लिए, देखिए, बुध अष्टम के भी लॉर्ड हैं आपके और संतान भाव लव लाइफ के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर आपको पंचम से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, चंद्रमा की स्थिति हम देखें तो चंद्रमा मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे और उसके बाद वो वृषभ में रहेंगे। फिर आखिरी दिन वो आपके आ जाएंगे मिथुन में, 9 तारीख को वो मिथुन में रहेंगे। यहाँ पर 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च के हो जाएंगे। देखिए, 4th हाउस में जब भी चंद्रमा होते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देते। चंद्रमा चौथे घर में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हैं और आपके कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे, यानी यहाँ पर सुख सुविधाएं आपको पूरी मिलनी है, लेकिन मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है। आपके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कर्म क्षेत्र में कोई बड़ा डिसीजन ना लें। लेकिन सुख सुविधाएं ये चंद्रमा आपको अवश्य देते रहेंगे। और अगर हम कहें तो लग्जरी यहाँ पर कुंभ राशि की बढ़ने वाली है, चीजों में आपको राहत मिलने वाली है। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, और मंगल इस समय आपके पंचम में है। 10वें घर के स्वामी का पंचम में होना, कार्य क्षेत्र के स्वामी का त्रिकोण में होना विष्णु लक्ष्मी योग बनाता है। तो कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर है। देखिए, मंगल है, मंगल इस समय पंचम में है, तो आपकी इनकम बढ़ सकती है, लाभ आपको हो सकता है। जमीन जायदाद से रिलेटेड अगर कोई कार्य आप करते हैं, रियल एस्टेट का काम है, लैंड का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है या किसी मेटल का कार्य करते हैं या डॉक्टर हैं, सर्जन है, तो यहाँ पर प्रबल लाभ आपको हो सकते हैं। और देखिए, इस समय इस वीक में आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, काम का प्रेशर आप पे बहुत रहेगा, दौड़ा भागी जिसे हम कहते हैं वो रहेगी और आलस पूरा दूर रहेगा। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। और राहु का आप ही की राशि में होना काफी डिप्लोमेसी आपको देगा और डिजिटल वर्ल्ड, एआई, सोशल मीडिया से जुड़े हुए आपके कार्य हैं तो भी सफलता यहाँ आपको मिलने वाली है। देखिए, जब भी बुध छठे घर में आते हैं तो यहाँ पर बुध का छठे घर में आना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बिजनेस के लिए इनोवेटिव बनाते हैं। एक सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं वो देते हैं, इनोवेटिव नए नए आइडियाज, और व्यापारियों के लिए ये लाभ देने वाला होता है। कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट आपकी हो सकती है, सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ हो सकता है, विदेशों से भी लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको 7 और 8 तारीख को थोड़ा सा सतर्क रहना है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा तो उच्च के हैं, धन धान्य की स्थिति बेहतर रहेगी, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम कहेंगे कि ओवर इमोशनल होकर या जल्दबाजी में 7 और 8 तारीख को आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, शनि वक्रिय होकर आपके पिछले रुके हुए कामों को पूरा कराएंगे। जो एक कहता है ना, बैकलॉग होता है कि नहीं हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है काम, वो सब इस हफ्ते में यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। शुक्र हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर नीच के हैं, तो देखिए, शुक्र का नीच का होना भाग्य जरूर है, लेकिन शुक्र का अष्टम भाव में होना, कोई पुराना अगर आपका पैसा अटका हुआ था या नया इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम कहेंगे कि अभी
थोड़ा सा आपको रुकने की जरूरत है। और अगर आप किसी भी रूप में कंसल्टेंसी, अकल्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य करते हैं, तो भी यहाँ पर आपको लाभ की संभावना बनी हुई है। तो कुंभ राशि के लिए समय अच्छा है, बस 7-8 तारीख को थोड़ा सा संभल कर रहें और इन्वेस्टमेंट वगैरह पर ज्यादा ध्यान ना दें, नई प्लानिंग्स ना करें, उसको आप आगे आने वाले समय पे छोड़ दें, तो चीजें आपकी बेहतर रहने वाली हैं। इसके साथ जब हम बात करते हैं लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है और यहाँ पर स्वग्रही बुध भी थे, तो कम्युनिकेशन अच्छा था। लेकिन 5 तारीख को आपके लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं छठे घर में आ जाएंगे और मंगल अकेले रहेंगे। मंगल का यहाँ रहना अग्नि तत्व है, तो लव लाइफ में अग्नि तत्व का कोई काम नहीं है। आर्ग्यूमेंट से बचना है, बहस नहीं करनी, छोटी सी बात बड़ी हो जाए, तिल का ताड़ जिसे कहते हैं वो स्थिति ना रहे, तो आर्ग्यूमेंट से बचें। 7 और 8 को थोड़ा सा ध्यान रखें। अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन राहु की दृष्टि है मंगल पर, अंगारक दोष जिसे कहते हैं वो बनता है। प्लस यहाँ पर मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है। लव और रोमांस के कारक पर मंगल की दृष्टि होना, राहु की दृष्टि पंचम में होना, थोड़े से हॉट आर्ग्यूमेंट्स या जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें और क्रोध में डिसीजन ना लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड सूर्य हैं और आ गए हैं वो आपके छठे घर में, तो ऐसी स्थिति में देखिए वैवाहिक जीवन ठीक है, हम बहुत नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके जो स्पाउस हैं, एक तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना है, साथ ही साथ वो अगर हम कहें तो थोड़े से बिजी रह सकते हैं, तो उस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा ये टाइम नहीं देते, तो इल्यूजन, भ्रम, शक की स्थिति थोड़ी सी रह सकती है और इन लॉस के वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो कुंभ राशि के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर आपको अपने रिश्तों पर इस वीक में थोड़ा सा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और जल्दबाजी में, एग्रेशन पे आपको निर्णय नहीं लेने हैं, भाषा का ध्यान रखना है। वैसे भी राहु और शनि का प्रभाव है आपकी राशि पर, लगन पर, तो ऐसे में आपको अपनी भाषा को कंट्रोल में रखना है और क्रोध नहीं करना है, अन्यथा कुटुंब में, रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लोअर बॉडी पार्ट में कोई तकलीफ रह सकती है। फीमेल्स हैं तो कोई गायनिक इश्यू थोड़ा सा रह सकता है, मेल्स हैं तो प्रोस्टेट की समस्या, या यहाँ पर हम कहेंगे कि एसिडिटी वगैरह की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ हालांकि सूर्य जो है देखिए छठे घर में होते हैं तो रोग, ऋण, शत्रु, हंता बनाते हैं, यानी बीमारियां आएंगी, लेकिन सूर्य का यहाँ होना उन बीमारियों को दूर कर देगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट हेल्थ में रहकर इस वीक में आपको रह सकता है। विशेषकर 7 और 8 तारीख को आप ध्यान रखें। 7-8 तारीख को थोड़ी नींद भी आपकी डिस्टर्ब रह सकती है और इसके साथ बाद में 9 तारीख आपके लिए विशेष लाभकारी है। त्रिकोण में चंद्रमा का होना आपको लाभ भी दिलवाएगा और पॉजिटिविटी भी यहाँ पर देने वाला है। धन धान्य की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन धनेश जो शनि है वक्रिय चल रहे हैं, खर्चों के योग प्रबल बने हुए हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई विवाद था, कोई परेशानी थी और काम नहीं बन रहे थे, तो वो यहाँ पर आपके पूरे हो सकते हैं। ये समय आपको नए गैजेट्स, चीजें दिलवा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंसी में आपको नहीं जाना है, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन ये बात पक्की है कि सुख सुविधाएं और घर में कहते हैं रेनोवेशंस या नई चीजों का आगमन इस वीक में नजर आ रहा है। आध्यात्मिक आप होते हैं, लेकिन गुरु इस समय अस्त चल रहे हैं। शुक्र का अष्टम में होना आपका मन थोड़ा पूजा साधना में लग सकता है, या आप घूमने फिरने जा सकते हैं धार्मिक स्थानों पर और मंदिरों में आप जाके दर्शन करेंगे। देखिए ये जो समय है नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिलवाएगा, लेकिन यहाँ कुंभ राशि के लिए हम कहेंगे कि 7.5 है। आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, छठे, 8वें, 12वें में अगर शनि है तो किसी भी तरीके के नए प्लानिंग्स को आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है और कार्य क्षेत्र में नए इन्वेस्टमेंट में भी नहीं जाना है, वो आप आगे आने वाले समय में करें। और इस वीक में आप पूरा एनर्जी के साथ अपने कामों में लगे रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर रखना है। अपनी भाषा का ध्यान रखें और एंजाइटी, डिप्रेशन से बचें। जितना आप नियम में रहेंगे, कुंभ राशि वाले वॉक, योगा, वर्कआउट वगैरह करते रहेंगे, वो आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। देखिए इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो शिवलिंग पर
जरूर से आप जल से अभिषेक करें, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं, या अगर हो पाए तो इस महीने में एक बार आप अवश्य ही रुद्राभिषेक कराएं अपने परिवार के साथ, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ओम नमः शिवाय का जप करें और संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना भी आपकी परेशानियों को दूर करेगा। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।